सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो डबल डंजन के अंदर पहुंच तो जाते हैं, पर डबल डंजन के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। वो मूर्तियां जो कि अपने आप चलने फिरने लगती है और इन्हीं के लोगों को मारने लगती हैं। ऐसी मूर्तियां जिनसे कि उनकी फटके चार हो जाती है। वो मूर्तियां उनके सामने अपनी आंखों के आगे वो देख के अपनी मौत को देख पाते हैं। वहीं उन्हीं में से कुछ लोग जो होते हैं, जो खुद को समझदार समझते हैं, गेट खोलने की भी कोशिश करते हैं, पर आखिर में वो मूर्ति के हाथों मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुंगजिनवू जो होता है, वो सोचता है एक ट्रिक को अपनाने के लिए, पर तभी मूर्ति उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देखने लगती है। सुंगजिनवू को ये ख्याल आता है, जब वो लोग इस डंजन के अंदर आए थे तब एक ऐसी एंजल थी जिसके टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ था, प्रूव योर फेथ, प्रेज द लॉर्ड एंड वर्शिप द लॉर्ड। उन चीज़ों को याद करके सुंगजिनवू जो होता है, एक दो कड़ियों को आपस में मिला पाता है और वो सोचता है कि शायद से हमें भी यही करना चाहिए, क्योंकि लोग एक एक करके उस बड़े लॉर्ड के आगे मर रहे होते हैं। जो कोई भी वहां से खड़ा होकर भागने की कोशिश करता है, वो भी आखिर में उस बड़ी वाली मूर्ति की लेजर से मारा जाता है। और वो सभी लोगों को कहता है कि शायद से मैंने इस थीम को सोच लिया है, और उस थीम के बारे में उन्हें ये भी बताता है कि हमें इस लॉर्ड के आगे झुकना पड़ेगा और अपने फेथ को प्रूव करना पड़ेगा। ये बस सुन के हर एक आदमी जो होता है उस बड़ी मूर्ति के सामने झुक जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ी मूर्ति की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। सुंगजिनवू जब ये सब देख पा रहा होता ही है कि तभी वो मूर्ति अपनी एक क्रीपी सी स्माइल उसकी तरफ दिखाती है। उस क्रीपी स्माइल को देख के हर एक आदमी जो कि झुका हुआ था, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अब जो उन हंटर्स के ग्रुप में से ही एक और हंटर, जिसकी रैंक काफी ज्यादा हाई थी, वो कहता है कि एक तो मैं बड़ी मुश्किल से एक बड़ी हंटर गिल्ड में जा पाया हूँ, और मैं अपना जीवन इन स्टैचूज के सामने ऐसे ही व्यर्थ कर दूं, ये मुझे वाजिब नहीं लगता है। और वो हंटर जो होता है उस डंजन के गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे अपनी स्पीड पे भरोसा है, मैं ज़रूर इस गेट को पार कर लूँगा। पर तभी वो जो लॉर्ड होता है, वो वापस से अपने उसी लेज़र के अटैक का इस्तेमाल करता है। वो लेज़र का अटैक पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस आदमी की राख तक को नहीं छोड़ता है, और उसे अपनी आंखों के आगे मरता हुआ देख के वापस से लोगों की आशाएं जो हैं वो ख़त्म होने लगती है। और जो सुंगजिनवू होता है, वो सोचता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब सुंगजिनवू जो होता है ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो लॉर्ड होता है, जो कि एक थ्रोन पे बैठा हुआ होता है, वो लॉर्ड अपने आप उठने लगता है। उस लॉर्ड की क्रीपी सी स्माइल और उसका खड़े होने का अंदाज इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, हर एक आदमी एक से दूसरी तरफ बिखर जाता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है वो जितने भी सारे स्टैचूज होते हैं वो एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं, और जितने भी लोग जो कि गेट की तरफ भाग रहे होते हैं उन्हें एक एक करके मार देते हैं। इसी तरह मिस्टर बेग जो होते हैं वो उन्हीं में से एक मूर्ति के हाथों मारे जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वहीं अब हमें बताया जाता है कि जो सुंगजिनवू है वो सभी लोगों को कहता है कि तुम सभी लोग ऐसे स्टैचूज के पास जाओ जिनके पास किसी भी तरह का वेपन नहीं है, क्योंकि जिनके पास वेपन है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। उसकी ये बात सुन के जितने भी लोग होते हैं वो विदाउट वेपन वाले स्टैचूज के पास बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वो बड़ी मूर्ति जो कोई भी उसके पास आ रहा होता है वो अपने पाँव के नीचे उसे रख के कुचल देती है। अब सुंगजिनवू जो होता है वो मिस जुए को अपने साथ में लेके भाग रहा होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। मिस जुए भी उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ रही होती है। सुंगजिनवू जो कि बड़ी तेज स्पीड से एक ऐसी मूर्ति को ढूंढ रहा होता है जिसके पास किसी भी तरह का वेपन नहीं है। उसे इस तरह की एक मूर्ति भी मिल जाती है। वो मिस जुए के साथ बड़ी तेज स्पीड से भाग रहा होता है। वो जो लॉर्ड होता है वो भी उनका पीछा कर रहा होता है। सुंगजिनवू जो होता है वो मिस जुए को लेके उस स्टैचू के नीचे बैठ तो जाता है, पर तभी यहाँ पे एक और राज खुलता है कि सिर्फ एक विदाउट वेपन वाली मूर्ति के नीचे एक ही आदमी बैठ सकता है, तभी वो लॉर्ड के वार से बच पाएगा। ये बात सोच के तो सुंगजिनवू की पैंट ही गीली हो जाती है। वो वापस से लॉर्ड से बचते हुए भागने लगता है एक दूसरी मूर्ति की तलाश में, जिससे कि वो भी अपनी जान बचा सके। उसे एक ऐसी मूर्ति दिख तो जाती है, पर उससे पहले लॉर्ड जो होते हैं उसके ऊपर अपने पाँव से अटैक करते हैं। सुंगजिनवू उसके पाँव के अटैक से बचता है और सामने एक ऐसे बंदे के पास पहुंच जाता है जिसके पास एक शील्ड है।
वहीं पे वो स्टैचू जो होता है अपनी शील्ड से सुंग जिनवू को मारने की भी कोशिश करता है, पर सुंग जिनवू जो होता है वो उसके उस अटैक से भी बच जाता है और आखिरकार वो बच जाता है। उस दूसरी तरफ हमें मिस जुए को दिखाया जाता है जो कि सुंग जिनवू के पास आती है और उसे हील करने की कोशिश करती है, पर सुंग जिनवू का एक पैर थोड़ा सा कट चुका होता है, उसे चला नहीं जाता है और सभी लोग वापस से एक ही जगह इकट्ठा होने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब मिस्टर सॉन्ग की वजह से हुआ है। मिस्टर सॉन्ग अगर हमें यहाँ नहीं लेके आते तब हमारा हाल ऐसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सुंग जिनवू को भी अब खुद के ऊपर गुस्सा आने लगता है। अगर वो ना में अगर अपना वोट देता तब वो लोग भी शायद घर पे होते। वहीं दूसरी तरफ अब मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं इन सारी गलतियों का जिम्मा खुद के सर पे लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है वो जो लॉर्ड होता है वो बीच में एक अल्टर को ला के रख देता है जहाँ पे मिस्टर सॉन्ग ने एक फॉर्मेशन को नोटिस किया था। उस अल्टर के वहाँ पे आते ही सुंग जिनवू सोचने लगता है कि शायद से एक सेक्रीफाइस का अल्टर है। वहीं ये सारी बातें आसपास के लोगों को बता देता है। मिस्टर किम जो होते हैं वो मिस्टर सॉन्ग को वहाँ पे जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर सॉन्ग ने अब सारी गलतियों का जिम्मा अपने सर ले लिया था, इसलिए वो अब वहाँ पे चले जाते हैं। पर जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे एक आग की बत्ती चस जाती है। ये देख के वहाँ पे जो सुंग जिनवू होता है अपने साथियों को कहता है कि तुम मुझे उसे एक बार अल्टर के पास लेके जाओ। वहीं सुंग जिनवू उस अल्टर के पास पहुँच जाता है। उस अल्टर के पास नीली कलर की और लाल कलर की बत्तियां चसने लगती हैं और तभी वो लॉर्ड शांत हो जाता है। हर एक मूर्ति उनकी तरफ बढ़ने लगती है, उनकी फटके चार वापस से हो जाती है। पर तभी हमें एक बहुत जोर की आवाज़ आती है और एक गेट खुल जाता है। उस गेट को खुलता हुआ देख के उन्हीं के बीच में एक ऐसी लड़की होती है जो कि उस गेट की तरफ बड़ी ही तेजी से भगने लगती है। हर किसी को डर लग रहा था कहीं वो मूर्ति उसे मार ना दे। वो उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं पर वो लड़की सही समय पे गेट के बाहर पहुंच जाती है। ये देख के सुंग जिनवू काफी ज्यादा हैरान होता है। बाकी के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। सुंग जिनवू हर किसी को उस गेट के दूसरी तरफ जाने से मना करता है क्योंकि वो किसी तरह का ट्रैप भी हो सकता है। पर तभी उन्हीं में से एक और आदमी जिसने सुंग जिनवू को पकड़ा हुआ था वो उसकी बात नहीं सुनता और उस गेट के दूसरी तरफ चला जाता है। अब ये समय जीवन और मौत के बीच का हो चुका था जहाँ पे हर एक आदमी खुद की जान बचाने के लिए भागने लगता है। तो दूसरी तरफ मिस्टर किम जो कि सुंग जिनवू को काफ़ी पहले से जानते हैं वो भी सुंग जिनवू को कहते हैं कि मेरी भी एक फैमिली है, मुझे उन्हें भी बचाना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये कह के मिस्टर किम जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। सुंग जिनवू ये नहीं सोच पाता कि उसने कहाँ पे क्या गलती कर दी थी कि ऐसा होने को हो रहा है। दूसरी तरफ अब सुंग जिनवू जो होता है मिस्टर सॉन्ग से भी कहता है। मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं जुए को कहते हैं कि तुम सुंग जिनवू को पकड़ो, अब हम भी यहाँ से चलते हैं। जिसमें मिस जुए जो होती है उसका पैर काम नहीं करता, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। ये देख के सुंग जिनवू जो होता है आखिर में अपना खुद का सेक्रीफाइस देते हुए मिस्टर सॉन्ग को कहता है, मिस्टर सॉन्ग आप एक काम करिए, आप मिस जुए को ले जाइए, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। ये बात सुन के मिस्टर सॉन्ग तो जिनवू को नहीं छोड़ के जाना चाहते थे पर उन्हें आखिर में ये करना पड़ता है। वो मिस जुए को उठाते हैं और उस गेट के दूसरी तरफ ले जाते हैं। सुंग जिनवू जो होता है अब इस जगह पे अकेला रह जाता है। वो अपने डैगर को उठाता है और वो वहाँ पे उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी वो जितने भी गार्ड होते हैं वो सुंग जिनवू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सुंग जिनवू को वो इतना मारते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसका आधा शरीर जो है वो कट के उससे अलग हो चुका होता है। जब सुंग जिनवू को लग रहा होता है कि यही उसका अंत है तब वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि भगवान मुझे एक और चांस चाहिए, मुझे अपनी ये पूरी लाइफ जीनी है, अपनी मदर और सिस्टर का भी ध्यान रखना है। वैसे ही हमें उसके स्क्रीन के सामने दिखाया जाता है, यानी कि उसकी आंखों के सामने जिनवू अपनी आंखें बंद करने वाला होता ही है कि तभी उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और वो और कुछ नहीं बल्कि सिस्टम होता है। वो जैसे ही उसे देखता है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है, क्या तुम वापस से जीने के लिए तैयार हो? और ये देख के सुंग जिनवू जो होता है वो यस पे क्लिक कर देता है। जैसे ही वो यस पे क्लिक करता है उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती है और उसकी आंखें एकदम से ही खुलती है। तब वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो कहता है कि अभी तक जो भी चीज़ें मैंने देखी थी क्या वो किसी तरह का ड्रीम तो नहीं था। पर वैसे ही उसके उस रूम का दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे की दूसरी तरफ से हंटर एसोसिएशन के कुछ लोग आते हैं। हंटर एसोसिएशन के लोग बताते हैं कि तुम हमें एक डंजन के अंदर मिले थे जहाँ पे एक अल्टर था, तुम उसके ऊपर पड़े हुए थे, तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी, इसलिए हम तुम्हें हॉस्पिटल में ले आए हैं। और तुम्हारे बाकी के लोग जो हैं वो भी अभी हॉस्पिटलाइज हैं, जिनमें से किसी को तो ट्रॉमा भी आ रखा है। सुंग जिनवू बाकी चीज़ें पूछता है जिस पे वो हंटर एसोसिएशन के लोग बताते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने तुम सबकी बातें सुनी
उसके हिसाब से वहाँ पे किसी भी तरह का ना कोई स्टैचू था, ना कोई भी डंजन जैसी चीज़ या कटी हुई चीज़ें मिली। ये बात सुन के सुंग जिनवू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसके दोस्तों की डेड बॉडी तक भी नहीं मिली। अब वहीं पर सुंग जिनवू को देखते हुए हंटर एसोसिएशन का लीडर उसे कहता है कि हमें ये शक है तुम्हारी डबल अवेकनिंग हुई है। डबल अवेकनिंग का मतलब होता है कि एक पर्सन अपनी मैजिक पावर को वापस से अपनी मैजिक पावर पा सकता है। ये बात सुन के सुंग जिनवू खुद भी हैरान होता है। सुंग जिनवू जो होता है उनकी लाई हुई मशीन के ऊपर हाथ रखता है जिससे कि उसकी डबल अवेकनिंग के बारे में पता चल सके, पर उसकी डबल अवेकनिंग नहीं हुई होती है। उसका अभी तक लेवल जो है लेवल 10 पे ही होता है, माना लेवल का। इस वजह से वो लोग कहते हैं ये तो ट्रैश से भी ट्रैश है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुंग जिनवू की वहाँ पे सिस्टर आती है और वो उसे हंटर का काम छोड़ने के लिए कहती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। सुंग जिनवू जो होता है अपने सामने एक स्क्रीन देख पाता है। उसे काफ़ी सारे टास्क मिले हुए होते हैं पर उसे वो किसी तरह का हेलुसिनेशन लग रहा होता है, इसलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर तभी वहाँ पे पेनल्टी का टाइम चलने लगता है। पेनल्टी का टाइम जैसे ही ओवर होता है तभी वो एक पेनल्टी के टाइम वाली जगह पे पहुँच जाता है। उसे एक रेगिस्तान में छोड़ देते हैं और उसके पीछे एक मॉन्स्टर भगाते हैं जिससे कि उसे काफ़ी समय तक बचना हुआ होता है। सुंग जिनवू जो होता है अपनी पूरी जी जान लगा के भाग रहा होता है। उसे लगता है कि किसी तरह का ड्रीम है पर उस ड्रीम में भी नहीं मरना चाहता है। वो काफ़ी तेज़ी से भागता है और आखिरकार वो उस पेनल्टी को पूरा कर लेता है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।